तो एस्पायर्स आज हम बात करेंगे वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र की, जिसमें 150 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन जीएस के हैं और बाकी 50 क्वेश्चन जो हैं सी सेट के हैं। तो पहले 100 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो 322 नहीं है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 326। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामलों के बारे में जारी किया जाता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये इसका आंसर हो गया बंधी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कोर्ट आदेश करती है कि जो भी व्यक्ति है उसे जो है निरोध करने से पहले ही कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होता है। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची यानी कि ये हो गया हमारा 73rd अमेंडमेंट। ठीक है। और इसमें जो हमारे पंचायती राज के जो वो विषय हैं वो सूचीबद्ध किए गए हैं 29 विषय। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति हेतु होते हैं राज्य के राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल और यूपीएससी के लिए होते हैं भारत के राष्ट्रपति। और जो इनकी एज लिमिट है वो है जो टेन्योर होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा जो अध्यक्ष चुने जाते हैं यूकेपीएससी के, वो होते हैं 6 साल, 6 ईयर टू 62 ईयर्स, जो भी इसमें से पहले हो। अच्छा, और जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनका एज लिमिट होता है 65 ईयर्स। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो ये सीधे सीधे इसका आंसर है हमारा डीपीएसपी। 7वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? तो जो सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए वो हैं 1/4। ठीक है। और ये हमें उन्हें पहले बता देना होता है कि 14 दिन पहले हमें बता दिया, राष्ट्रपति को बता दिया जाता है महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में। अच्छा, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियां कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जीवीके राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, बलवंत राय समिति और अशोक मेहता समिति। तो सबसे पहले जो समिति थी वो थी बलवंत राय समिति 1957 में। फिर उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति 1977 में। उसके बाद मतलब हम ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारी आती है जीवीके राव समिति 1985 और एक साल बाद हमारी 1986 में आ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाता है 3rd। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? तो ये वाला है हमारा 61 अमेंडमेंट एक्ट। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का यानी कि माइका। तो इसका अपना आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? तो यह है 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण का उत्पाद का उपयोग करेगा? तो ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो इसमें है केरल। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017, तो 2021 का भी आ गया है, के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है 21.54%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो ये है नागालैंड। भारत में जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है। उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर से, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से, या निम्न जन्म दर उच्च मृत्यु दर से, या निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर से? तो इसका सही आंसर है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, तभी तो जनसंख्या विस्फोट होगा, है ना। भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 7516.6 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया, जो कि झारखंड में है। ठीक। अंतः स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो इसका राइट आंसर है काका साहेब कालेकर। 24वां क्वेश्चन है, नजला बाइडेन रामधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी?
तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड थे, यानी कि 63 ईयर ओल्ड थे और ये बने थे टूनीशिया के। अच्छा, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 से। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की? तो ये की है पंजाब ने। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निपॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई? तो ये है जापान। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें है 46वां नंबर। फसाई के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पे है? ठीक, तो ये है गुजरात। ई वेस्ट से निपटने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका नाम क्या है? इसका है ई सोर्स। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए एफआई इंडेक्स संबंधित है। तो एफआई को हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इंडिकेशन भी नहीं है, इनोवेशन भी नहीं है, इंक्लूजन है। निम्नलिखित में से 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर, तो शहर है भुवनेश्वर। स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है सौंदर्या। अच्छा, ईआईए यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसे कहते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? तो ये लेके आए थे सबसे पहले 1978 में। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है कि सुनील लुल्ला के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ठीक, तो ये है नकुल चोपड़ा। कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? तो ये किया है HCL फाउंडेशन ने। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये है सत्य नडेला। भारत का सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, और इससे यहाँ पे आंध्र प्रदेश हम लगाएंगे क्योंकि नियरेस्ट यही आंसर लग रहा है। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो ये है गोविंद बल्लभ पंत। अब यहाँ से ये उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 40वां क्वेश्चन है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष कब है? तो ये है 1949 में। ठीक, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज जो होती है वो कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 2009 में। गणिका नाटक के लेखक कौन थे? तो ये हैं हमारे, इसका आंसर हो गया मोलाराम। अवतार सिंह परमार प्रसिद्ध है एक किसके रूप में? तो ये है मूर्तिकार के रूप में। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? ये 1948 में हुए थे 11 जनवरी को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो यह है कोपेनहेगन। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति एम घिल्डियाल, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, न्यायमूर्ति VK बिष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? यमुना, गंगा, काली, पिंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ठीक, तो ये है पत्यूरी, कुषाण, पौरव, पुणिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणिन वंश से। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कालसी। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये है, कई बार उत्तरकाशी देता है, कई बार चमोली। राइट आंसर इसमें चमोली दिया हुआ है। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? गोरान पेस्कलेविच बेलानेगी, शालिनी शाह, तेगमांसू धुलिया। तो इसका राइट आंसर है गोरान पेस्कलेविच। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या है? तो यह है 95। निम्नांकित में से कौन सा एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? तो जसपाल राणा है, उन्मोचन है, ऋषभ पंत है, ललित उपाध्याय नहीं है। ये वाराणसी के हैं, हॉकी प्लेयर है।
निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुआ संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो ये इसका राइट आंसर है गोविंद वन्य जीव विहार। हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई थी 1936 में, जो जिम कॉर्बेट है आज के टाइम में। निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए? मिस्टीरियस लेक जिसे कहते हैं, वो है रूपकुंड। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये है पिथौरागढ़ से। रम्माण से, ये देखो रम्माण का दूसरा क्वेश्चन आ गया। रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? तो ये थी 2016 में। अच्छा, 60वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो ये बड़ा लंबा दोनों ये हैं, ये 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है गंगोत्री। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तरकाशी में, निम्न जिसे बोलते हैं। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? तो ये हैं गिरजादत्त नैथानी। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो ये है रुद्रप्रयाग में। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये इसका राइट आंसर है ई शर्मन ओकले। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? मोहनचंद, महिमचंद, कल्याणचंद, पद्मनचंद। तो इसका राइट आंसर है महिमचंद। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है अजय पाल। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो ये हुआ है 1900 में। खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? मंदाकिनी का नहीं है, नंदाकिनी का नहीं है, पिंडर का भी नहीं है, यह है बिलंगना का। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? पहले की बात कर रहा है तो ये है लोकरत्न पंत गुमानी। शिव प्रसाद डबराल चारण कहे जाने वाले जो कहे जाते हैं, एक किसके रूप में हम इनको जानते हैं? ये है इतिहासकार के रूप में। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है कामेट। नंदा देवी सबसे बड़ी है और उसके बाद कामेट है। फिर नेक्स्ट है 72। ठीक, इनमें से किस जंतु के, ये साइंस का क्वेश्चन है, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय और उसका जो रक्त है वो नीला होता है? तो ये शार्क नहीं, ब्लू व्हेल नहीं, हाथी नहीं, ऑक्टोपस में होता है। इसके 3 हार्ट होते हैं और इसका जो ब्लड होता है उसका कलर नीला होता है। ठीक, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम। तो होता तो ये भी है, ये भी है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में जब हम जाएंगे तो क्रोमियम आयरन बी आंसर राइट हो जाएगा। हंसाने वाली गैस है तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से कौन दाब को निरूपित करता है? तो फॉर्मूला ये है, सीधे ये हो जाएगा आंसर बी, बल बटे क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति। उपरोक्त सभी संभावनाएं सही है, तो इसका राइट आंसर है डी, सभी पर होती है प्रतिरोध जो है। इनकी सब पे जो प्रतिरोध निर्भर करता है सभी पे करता है, लंबाई पे भी, पदार्थ की प्रकृति पे भी, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल पे भी। अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण है तो ये है साइकेडल्स। बीज विकसित होता है तो ये होता है बीजांड से। मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है, यानी कि पाश्चराइजेशन पूछ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए जब हम पाश्चराइज करते हैं तो वो जीवाणु मुक्त हो जाता है। ठीक, अच्छा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? 81 क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है प्रोफेज में। इम्यूनोग्लोबिन की प्रकृति होती है तो ये होती है प्रोटीन्स की। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, रैम की। ठीक है, म्यूकरमाइकोसिस रोग इसके द्वारा होता है, करंट भी है और साइंस का भी है, तो इसका म्यूकरमाइकोसिस नाम से ही पता लग रहा है ये है कवक जन की बीमारी से। उसके बाद है हाफ बाइट कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है निब्बल। निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? GPRS, HSPA, LTE या ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, LTE। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप्स बने होते हैं कार्बन के, बोरॉन के, सिलिकॉन के या फिर जर्मेनियम के? तो ये बने होते हैं सिलिकॉन चिप, ऑप्शन सी राइट आंसर है। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरन अभिलेख में। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? तो इसमें पहला मंजूश्री, जिमुतवाहन, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिमुतवाहन। गोंडोफडनीज किस राजवंश का था? तो ये था पल्लव वंश का।
पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है राम सिंह ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1919, 1922, 1924। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1920 में। निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? तो ये इसका राइट आंसर है अकबर को। ठीक है, अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। और जो बाबर है, बाबर को काबुल में। ठीक। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? थोड़ा ट्रिकी है। मजूमदार, सुरू, नवीस, सर ए नौबत, दबीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दबीर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? तो ये हटाया गया था 1874, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? किस वर्ष हुआ? तो 1656, 1657, 1658, 1659। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1658 में लड़ा था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? रिपन, लिटन, वेवल या रीडिंग। तो इसका राइट आंसर है डी लॉर्ड रीडिंग जो है वो एकमात्र यहूदी वायसराय थे। किस ग्रंथ की रचना संध्या कर नंदी के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचरितम। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? तो नेशनल हेराल्ड, ये तो जवाहरलाल नेहरू, ये इंग्लिश में है। केसरी बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये था मराठी में। और स्वदेश मित्रम, तो ये था तमिल में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 बिट्स। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस, जो कुछ कठिन थे, कुछ इजी थे, कुछ करंट अफेयर्स के थे, बायो के थे, साइंस के थे। ठीक, और आगे अगर आप लोगों को इसी तरीके की और सीरीज़ देखनी है, करनी है, पेपर सॉल्व करना है, तो आप लोग कमेंट में बताइए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।